Hello everyone, welcome to Education Point Chemistry Classes. I am Sumit Luthra, your chemistry mentor. और आज की जो वीडियो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आफ्टर 12th क्लास बच्चे को समझ नहीं आता है कि कौन कौन से कोर्सेज करें। और सिर्फ 12th क्लास की ही हम क्यों बात कर रहे हैं, जबकि आफ्टर 10th क्लास बच्चे को जब अपनी स्ट्रीम चूज करनी होती है तब भी बच्चे को इस बात की काफी परेशानी आती है कि क्या करना चाहिए आगे और क्या नहीं करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट को दूर कर देना चाहिए खुद से। अपने एम्बिशन, अपनी एम को ध्यान में रखते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि हम जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, उन चीजों को अगर हम सोचकर अपना जो स्ट्रीम है वो हम ऑप्ट करते हैं तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि 12th क्लास में अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि +2 आपने कर रखा है मेडिकल में, तो आपको क्या करना होगा। क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये सब चलता रहता है कि मैं क्या बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं आर्मी में चला जाऊं, मैं एयरफोर्स में चला जाऊं, मैं पायलट बन जाऊंगा, मैं बैंक में चला जाऊंगा। ठीक है, तो तरह तरह की चीजें बच्चे के दिमाग में चलती हैं कि मैं क्या करूं, लेकिन वहां पर पहुंचने के जो रास्ते हैं वो बड़े मुश्किल से बेटा पता चलते हैं। क्योंकि अभी तो चलो तब भी कुछ ना कुछ गाइडेंस हो चुकी है, लेकिन हमारे जमाने में तो कोई गाइड ही नहीं करता था। ठीक है, तो उस टाइम की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पर काफी मुश्किलें आती थी, लेकिन आजकल इंटरनेट की सहायता से भी आप काफी सर्च कर सकते हो कि आपको कौन कौन से प्रोफेशन में जाना है और किस तरह से जाया जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कहां कहां पर इसके कॉलेजेस हैं, हर चीज की जानकारी आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल स्ट्रीम वालों की। इस वीडियो के अंदर सिर्फ मेडिकल स्ट्रीम को ही कवर किया गया है। और अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ठीक है, अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो इन तीन जो सब्जेक्ट्स हैं इनके कॉम्बिनेशन में आपको कौन कौन से कैरियर्स मिल सकते हैं, कौन कौन से अच्छे कोर्सेज हैं भारत में जो करवाए जाते हैं और उनसे अच्छा जो है प्रोफेशन एक क्रिएट किया जा सकता है। आइए उन टॉपिक्स की बात हम करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपने 12th कर रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, तो आपके पास कौन कौन से कोर्सेज की ऑप्शन है, क्या क्या आप उसके बाद कर सकते हो। बात मैं एक और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैंने इस तरह की 4 वीडियोस जो हैं वो अपलोड करनी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी कि नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, और इसके अलावा एक और वीडियो में डालूंगा जिसमें PCMB मतलब कि सुपर मेडिकल जिसे हम कहते हैं, 4 के 4 सब्जेक्ट जो बच्चे पढ़ते हैं, जिन्होंने मेडिकल रखा होता है वो मैथ्स को अगर ऑप्ट कर लेते हैं एज एन एडिशनल सब्जेक्ट, या फिर नॉन मेडिकल वाले अगर बायो पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें वो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर सकते हैं। तो पहली ऑप्शन जो है 12th क्लास में मेडिकल में जिन्होंने कर रखा है कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले BSc करना पड़ेगा मेडिकल में। आफ्टर दैट आप MSc कर सकते हो अगर आप लेक्चररशिप के लिए जाना चाहते हो, अगर आपको लेक्चरर बनना है, और अगर आप MPhil या PhD कर लेते हो तो आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, और अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो तो आप B.Ed भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन रहते हैं अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो, कि BSc मेडिकल में कीजिए, देन MSc करिए, देन B.Ed, देन MPhil एंड देन PhD। तो आप किस लेवल का टीचर बनना चाहते हैं, हर लेवल की हमने यहां पर बात कर दी है कि अगर आप सिर्फ स्कूल लेवल तक पढ़ाना चाहते हैं देन BSc B.Ed इज ओके। अगर आपको लेक्चरर बनना है यानी कि 11th और 12th को पढ़ाना है देन यू कैन डू MSc। MSc बेटा किसी एक सब्जेक्ट में की जाएगी, आइदर बॉटनी और जोलॉजी और केमिस्ट्री। ओके, तो इस तरह से हम टीचिंग कैरियर को चूज अगर करना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में अगर हम टीचर बनना चाहते हैं, देन आपको ये चीजें करने की जरूरत होती है। दूसरा जो सबसे बड़ा कैरियर है दैट इज डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनने के लिए पहले आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, देन आपको MBBS में सीट मिलती है। MBBS करने के बाद आपको MD करना होता है या फिर MS करना होता है, उसके बाद एक स्पेशल डिप्लोमा आपको करना होता है, तब आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरह बन सकते हो जो कि सिर्फ एक ही चीज का स्पेशलिस्ट होता है। ओके, देन हमारे पास है बेटा BHMS। ये करने के बाद आप बन सकते हो होम्योपैथी के डॉक्टर बन सकते हो। आप होम्योपैथी
और अगर आपको आयुर्वेदा करना है देन यू हैव टू चूज BAMS कोर्स। BAMS कोर्स का भी अच्छा खासा रुझान है हमारे इंडिया में। इसके बाद हमारे पास आती है BVSC, मतलब BSc इन वेटनरी साइंस। अब ये वेटनरी साइंस है बेटा, ये है जानवरों का डॉक्टर बनने के लिए। जानवरों का डॉक्टर बनने की इच्छा बहुत सारे लोग रखते हैं हमारे भारत में, और इसकी काफी ज्यादा वैल्यू भी पड़ती है। BVSC करने के बाद आप MVSC भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप जानवरों के डॉक्टर के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा काफी जो लड़कियां हैं वो डिप्लोमा करना चाहती हैं नर्सिंग में, या BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग करके अपने कैरियर को नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर एक मजबूत स्थिति दिला सकती हैं, और इसकी विदेशों में भी काफी ज्यादा डिमांड है। तो बहुत सारे लड़कियां जो हैं, ये लड़के भी, इवन लड़के भी ये चीज करते हैं, और ये फॉरेन जाके फिर वहां पर अच्छे हॉस्पिटल्स में या काफी जगह पर आपको ये अच्छी खासी नौकरियां जो है वो मिल सकती हैं। इसके बाद होता है हमारा पास बेटा MSc बायोटेक्नोलॉजी या फिर MTech बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी न्यू एंड मॉडर्न ग्रोइंग ब्रांच ऑफ साइंस, और ये एक्चुअली काफी अभी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि इस तरह के कोर्सेज बहुत कम लोगों ने किए हैं, लेकिन जिन्होंने किए हैं उसकी काफी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, तो ये है MSc इन बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला कैरियर, तो दैट इज BSc इन होम साइंस। BSc इन होम साइंस करना काफी लड़कियों का सपना होता है, और वो करती हैं, और अपने घर में ही काफी चीजें जो है वो अच्छे से आप समझ सकते हैं कि उसकी स्टडी अगर की होगी तो काफी आपको हेल्प मिलती है। पैरामेडिकल कोर्सेज आप कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर अगर आपको चाहिए तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, BSc इन फार्मेसी भी कर सकते हैं। इससे आपको लाइसेंस मिल जाता है मेडिकल स्टोर को ओपन करने का। इसके अलावा BSc इन एग्रीकल्चर एक बहुत ही मजबूत कोर्स है बेटा। इसको करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। ये 4 साल का डिग्री है, और इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी BSc एग्रीकल्चर, एंड देन अगर आप MSc एग्रीकल्चर कर लेते हो तो उसकी आपकी और ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। लैब टेक्नीशियन के कोर्स आप कर सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि BMLT, ठीक है, BMLT भी आप कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी अच्छे खासे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसकी लैब के अंदर आप वेरियस टेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो ये चीज भी आपके लिए हो सकती है। ओके, इसके अलावा आप BDS यानी कि डेंटिस्ट, डेंटल सर्जन अगर आप बनना चाहते हैं, दांतों के डॉक्टर अगर आप बनना चाहते हैं, देन यू हैव टू डू BDS एंड देन यू कैन डू MDS ऑल्सो। तो डेंटिस्ट अगर आप डेंटल सर्जन बनना चाहते हैं देन आपको BDS और MDS करना होगा। उसके बाद आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है एक अच्छे कॉलेज से अगर आपने BDS और MDS करा है तो ये कुछ कैरियर्स हैं जो 12th मेडिकल के बाद आपके लिए ओपन हो जाते हैं। तो इस सब कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आयुर्वेदा में चले जाइए, होम्योपैथी में चले जाइए, मेडिकल साइंसेज में चले जाइए। तो देयर आर सो मेनी साइंसेज एंड देयर आर सो मेनी कोर्सेज, काफी सारे ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल रहते हैं 12th मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर 12वीं क्लास। और अगर आप अभी 10th में हैं और 10th के बाद क्या चूज करना है, सोचना है, तो बेटा अगर आपको इन कैरियर्स में से किसी को भी ऑप्ट करना है तो प्लीज मेडिकल ही चूज कीजिएगा। आर्ट्स या कॉमर्स वाले इन मेडिकल्स इन कैरियर्स में नहीं जा सकते हैं। हाँ, नॉन मेडिकल वाले जा सकते हैं, लेकिन अगर वो बायोलॉजी को एक एडिशनल सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं तो। अगली वीडियो में बनाऊंगा नॉन मेडिकल के लिए। हम आपके क्वेश्चंस और आंसर्स की कदर करते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, देन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जो उन क्वेश्चंस का जवाब जानते हैं या मेरे से भी बेटर कोई गाइड कर सकता है तो आप वहां पर अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं, ताकि हम एक कम्युनिटी बन के एक दूसरे की हेल्प करें। ठीक है, और यही था हमारा आज का मोटिव इस वीडियो को बनाने का। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें। फॉर सजेशंस आप इसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।